हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपका 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। होप कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी, आपको बातें ध्यान होंगी कि किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है, और आयोटा की पावर में अगर कभी भी किसका मल्टीपल हो 4 का तो उसको आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। क्लियर होती हैं आपको ये सब बातें? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इसको हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है बताने का, डायरेक्टली लिखेंगे। ओके, तो इसमें सिर्फ इतनी सी बातें भी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो प्लीज अपना ध्यान से सुने। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड ये है, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो आई एम राइटिंग योर फर्स्ट पार्ट। नो डाउट आप में से जिसने फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी, है ना, वो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए रूट -4 है तो हम इसको कह देंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू -1 इंटू 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं बेटा रूट 64 इंटू -1। समझाया गया था बेटा आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज में कि इसको आप अपना ऐसे लिख दें 4 इंटू -1, इसको लिख दें अपना 64 इंटू -1। अब -1 को क्या लिख सकते हैं बोले आप, आयोटा स्क्वायर। तो -1 को हम लिख देंगे बेटा आयोटा स्क्वायर। तो दिस विल बी योर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू ये होगा 1 माइनस रूट 64 आयोटा स्क्वायर। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। तो बेटा इसका रूट क्या हो गया 2 आयोटा इंटू इसका क्या हो गया 1 माइनस 8 आयोटा। बेटा बहुत इजी चैप्टर है ये, फिर प्लीज अपना ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी थी, होप कि आपको समझ में आई होगी। इसको आप कॉमन सेंस की बात है 4 इंटू -1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 64 इंटू -1। अब इस -1 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर लिख दीजिए। रूट हो गया 2 आयोटा 8 आयोटा। अब आप इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो दिस विल बी योर 2 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1। तो व्हाट इज योर आंसर 2 आयोटा प्लस 16। ये इसका आंसर है। क्लियर है आप सब यहां तक? सेकंड पार्ट को ये नहीं है कि आप ये पावर्स ओपन करने बैठ जाएंगे, सोल्व करने बैठ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप समझेंगे तो। ये आपको कल हमने एक बात बताई थी कि भैया आपने अपनी लाइफ में ये पढ़ा है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल होता है तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं। बताई गई थी बेटा आपसे कल ये बात। तो कल की डेट में हमने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि डिनोमिनेटर में अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स होता है तो हम पक्का रैशनलाइजेशन करेंगे। मीनिंग आयोटा हो तो कंफर्म रैशनलाइजेशन होगा। तो हम इसको नो डाउट ऐसे लिखेंगे भी 1 प्लस आयोटा की पावर 4, और इसको हम ऐसे लिखेंगे भी 1 प्लस 1 बाई आयोटा। रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम कह देंगे भाई आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड और पावर 4। समझ रहे हैं बात को? ओके। अब हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 4। आप में से कोई सोचेगा कि आपने माइनस आयोटा बाई माइनस आयोटा क्यों नहीं लिखा? बेटा बात तो वही होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा है? तो हम इसको लिखेंगे भी 1 प्लस दिस इंटू दिस आयोटा। ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। तो अब हम इसको लिखेंगे भी 1 प्लस आयोटा की पावर 4। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। तो दिस विल बी 1 माइनस आयोटा होल पावर 4।
व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? -1, तो प्लस माइनस -1 माइनस आयोटा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर आपको a की पावर 4 b की पावर 4 लिखी है तो क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो, a b की होल पावर 4? आप कहीं से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बात है यहां से कि भाई अगर आपकी पावर सेम होगी तो बेस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और होल पावर 4, कि अगर आपकी पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर और होल पावर 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, तो ये हो गया भाई 1 प्लस 1 होल पावर 4, तो ये हो गया आपके पास 2 की पावर 4, एंड व्हाट इज योर 2 की पावर 4? 16, तो इसका आंसर है आपका 16। तो एक बात माइंड में अच्छे से सेटअप कर लें आप कि डिनोमिनेटर में अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स हो या इरेशनल हो, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? टू रैशनलाइजेशन इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसमें काफी सारे पार्ट्स हैं। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं कि उनमें से कुछ एक पार्ट समझाएंगे आपको, जो पार्ट्स हम लिव आउट कर दें प्लीज उनको आप खुद अटेम्प्ट करें। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, कि जो भी हम यहां पे लिख रहे हैं इन सबको आप किस फॉर्म में लिखें? a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखेंगे। कि डिनोमिनेटर में जो भी मैं नंबर लिख रहा हूं यहां पे जो भी नंबर लिख रहे हैं उन सबको आपको लिखना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में। ओके, तो प्लीज अपना ध्यान से सुने। तो जैसे इसमें हमने लिखा फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल सा लिख दिया -2 प्लस 3 आयोटा, और इनटू में हमने लिख दिया 3 माइनस 5 आयोटा। पहले ये पार्ट लिख दिया, सेकंड पार्ट हमने चलिए ये लिख दिया। बहुत इजी एक्सरसाइज है आपकी। √6 प्लस आयोटा इंटू 5, और इंटू में हो गया बेटा √6 माइनस आयोटा इंटू 1/5। ओके, नेक्स्ट फिर हमने इसका एक ये पार्ट लिख दिया, थर्ड पार्ट, √5 माइनस 7 आयोटा इंटू में हो गया √5 माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर, और प्लस में हो गया बेटा -2 प्लस 7 आयोटा का होल स्क्वायर। बाकी आप खुद कर सकते हैं बेटा, बहुत इजी है। ऐसा नहीं कि भी हम आपसे ये कह रहे हैं भी आपको मोस्टली बहुत इजी चीजें हैं, आपको सिंपल इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और उसको इस फॉर्म में लिखना है a प्लस आयोटा b फॉर्म, बस। तो बाकी जो क्वेश्चंस हम लिव आउट करें प्लीज आप उनकी प्रैक्टिस करें। अब इसके आगे क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे आप। थ्रू आउट दिस चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, ध्यान से सुनने की बात है, बहुत ध्यान से, कि इस चैप्टर में अब अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। अब थ्रू आउट दिस चैप्टर, कोई भी पूरा चैप्टर पढ़े आप, पूरा चैप्टर, कोई भी क्वेश्चन अगर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है आपको। तो देखिए पहला पार्ट सोल्व करते हैं, बहुत इजी, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई, -2 प्लस 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 5 आयोटा से, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो पहले -2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -6 प्लस 10 आएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10 आएगा। अब इसको इससे करेंगे 9 आएगा -15 आएगा स्क्वायर। जैसे सिंपल प्रोडक्ट करते हो आप वैसे करनी है बस। तो ये हुआ बेटा -6 प्लस में क्या हो गया 19 आयोटा। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर -1, तो ये क्या हो गया 15। व्हाट इज -6 प्लस 15 9, तो दिस इज 9 प्लस 19 आयोटा। तो क्या आपका ये नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म में हो गया? बिल्कुल हो गया। कैन यू टेल मी व्हाट इज a नाउ? 9। व्हाट इज योर b नाउ? 19। सिर्फ इतना लिखना है। इस सिंपल प्रोडक्ट करनी बेटा आपको, कर दिया आपने सिंपल प्रोडक्ट, ये मिली आपको, तो ये क्या हो गया रियल पार्ट a, व्हाट इज b 19, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। ओके, ध्यान से सुनिए, कर सकते हैं अब आप, नो डाउट ना। मल्टीप्लाई तो करना है बेटा आपको, और क्या करना है इसमें, मल्टीप्लाई कीजिए और उस नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, a प्लस आयोटा b फॉर्म में। तो सेकंड पार्ट है कि मल्टीप्लाई करना है √6 प्लस आयोटा इंटू 5 इंटू में √6 माइनस आयोटा इंटू 1/5। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले √6 को इससे मल्टीप्लाई करो 6 माइनस आयोटा इंटू √6/5, √6 इंटू √6 6, फिर इसको इससे करेंगे आयोटा 5√6। इसको जब इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? -1, तो दिस विल बी +1, तो दिस इज 6 माइनस आयोटा √6 अपॉन 5 प्लस आयोटा इंटू 5√6, और यहां क्या हो गया बेटा +1। व्हाट इज योर 6 + 1? 7। व्हाट इज 6 + 1? 7। इन दोनों से कॉमन बताएं आप, प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, तो यहां हो गया 5√6 और माइनस में हो गया √6 अपॉन 5। अब ये आपका कंफर्म किस फॉर्म में है? a प्लस आयोटा b फॉर्म में है। व्हाट इज योर a? 7। व्हाट इज योर b? 5√6 माइनस √6/5। तो अपना a लिख दीजिए, व्हाट इज a रियल पार्ट 7, व्हाट इज b इमेजिनरी पार्ट दिस नंबर। क्लियर है आप सब यहां तक? नेक्स्ट ये सोल्व करना है बेटा आपको, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप में से कोई ये सोचेगा जी मैं इसको क्यूब लिख सकता हूं, तो हम आपसे कहेंगे बेटा नो डाउट आप इसको क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, फिर वही है कि अगर आपको क्यूब ओपन करना नहीं आया तो पहले आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर ओपन कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं √5 माइनस 7 आयोटा। इसको हम ओपन करेंगे जस्ट लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 प्लस में हो गया 49 आयोटा स्क्वायर, माइनस में क्या होगा 14 √5 आयोटा। What is the first word? a square 5 plus b square 49 iota square minus 2ab, तो 14 √5 आयोटा। अब आप ये स्क्वायर ओपन कर लीजिए, इसको क्या मान लीजिए a प्लस इसको क्या मान लीजिए b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? a स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस 2ab। व्हाट इज a? -2। व्हाट इज दिस? 7 आयोटा, तो -28 आयोटा प्लस 2ab।
व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हुआ बेटा √5 - 7 आयोटा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं -44, व्हाट विल बी आयोटा स्क्वायर -1, तो -49, 5 - 49 -44 और -14 √5 आयोटा। फिर है बेटा प्लस, इसको क्या लिख देंगे -1, तो दिस इज -49, तो दिस विल बी -45 और -28 आयोटा। नाउ मल्टीप्लाई है, तो -44 √5, पहले इसको इससे बेटा, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 70 आयोटा। व्हाट इज √5 into √5, 5 into this 70 आयोटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस, 7 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 8, नाउ 308 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 98 √5 आयोटा स्क्वायर, -45 -28 आयोटा। What is iota square -1? तो दिस इज -44 √5, फिर मैं ये नंबर लिख रहा हूं बेटा -98 √5 और फिर मैं लिख रहा हूं -45, कि जिन टर्म्स में क्या था कोई आयोटा नहीं था, लेकिन जो आपके प्योर कौन से नंबर थे रियल पार्ट, देयर इज नो आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 -98 √5 -45। इन तीनों से नो डाउट आप क्या कॉमन लेंगे आयोटा, तो प्लस आयोटा कॉमन, -70 प्लस 308 और -28। Now calculate this. This will be your A plus iota and this will be your beta B. So this is A plus iota B. कर पाएंगे सेकंड के हर पार्ट? बिल्कुल इजीली, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बेटा, स्क्वायर्स ओपन करने हैं बस, और आपको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है A plus iota B फॉर्म में, A लिखना है और B लिखना है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है आपका, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कि हम लोगों को डिवाइड करना है, डिवाइड 2 - 3 आयोटा बाई 5 - 4 आयोटा। Second, find a complex number. Find a complex number which when multiplied by 2 plus 5 iota gives 3 minus 7 iota. ओके, तो ध्यान से सुनेंगे। पहला पार्ट है, उसने सिंपली आपसे कहा है इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, तो 2 - 3 आयोटा को किससे डिवाइड करना है? 5 - 4 आयोटा से। कॉमन सेंस की बात है बेटा, उसने क्लियरली बोला कि इस नंबर को इससे डिवाइड करो। आप कर दिया डिवाइड, इस नंबर को इससे डिवाइड कर दिया, हो गया। तो आज के पहले क्वेश्चन में एक बात बताई थी बेटा आपको, डिनोमिनेटर में कभी भी क्या दिखाई दे, इरेशनल या कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? उसका रैशनलाइजेशन। तो यहां कंफर्म आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, आयोटा दिख रहा है, तो रैशनलाइजेशन।
तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 4 आयोटा से, और उसी से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। ये थोड़ी ना सिंपल वे, इसको इससे डिवाइड क्या लिख दिया, हो गया डिवाइड। आगे याद होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स हो या रूट इरेशनल तो कंफर्म रैशनलाइजेशन कर दिया, रैशनलाइजेशन। अब सोल्व करना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वर्ड 10 + 8 आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर हो गया बेटा -15 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर। This will be confirm a minus b, this is a plus b. So this will be your 25 - 16 iota square. मल्टीप्लाई करें, सिंपल सी बात है बेटा, 10 + 8 आयोटा -15 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर, a minus b, a plus b, तो a square 25 - b square 16 iota square. What is your iota square? -1. What is iota square? -1. तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं बेटा 22 आयोटा -7 आयोटा और बाई 41। यहां आयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, -1, तो व्हाट विल बी दिस, प्लस -1 प्लस 10 प्लस दिस 22 -7 आयोटा 41। अब इसको लिख दीजिए अलग अलग, 22/41 और माइनस आयोटा इंटू 7/41। So this is your result. क्लियर? तो सिंपली डिवाइड नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर दो, हो गया बात। तो याद रख लो इस चीज को, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट होगा, रेशनलाइजेशन आपका लाइफ टाइम यही रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रैशनलाइज दैट। नेक्स्ट, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। वी फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको जब हम इससे क्या करें, मल्टीप्लाई, तो हम लोगों को ये मिले कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करो जिसको जब हम इससे क्या करें, मल्टीप्लाई, तो हमें ये नंबर मिले। तो हम लिख लेते हैं बेटा, लेट द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus iota b. Let the required complex number is a plus iota b. इस कॉमन सेंस की बात है, क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई हमें फाइंड क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको इससे क्या करें जब मल्टीप्लाई, तो ये मिलना चाहिए। तो हमने मान लिया कि रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus iota b। अब हम इसको जब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, ये, तो इसको इससे क्या करें, मल्टीप्लाई, और इसके इक्वल लिखेंगे आप। तो a plus iota b, इसको हम जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 5 आयोटा से, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, 3 - 7 आयोटा। इसको इससे क्या किया, मल्टीप्लाई, तो हमें ये मिलना चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसके इक्वल, सॉल्व दैट। मल्टीप्लाई 2a प्लस में हो गया बेटा 5a आयोटा, प्लस में हो गया भी 2 आयोटा b, और प्लस में हो गया 5b आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3 - 7 आयोटा। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर, -1, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा 2a - 5b। रियल पार्ट एक साथ लिखिए, इमेजिनरी एक साथ लिखिए। तो यहां आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो क्या आएगा, -5b, तो 2a - 5b। इन दोनों से क्या कॉमन हो गया, आयोटा, तो यहां बचेगा बेटा 5a + 2b, किसके इक्वल हो गया, 3 - 7 आयोटा। अब ये दोनों क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अगर आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, इक्वल, तो पिछले लेक्चर में पढ़ा है आपने कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे।
तो इसका क्या रियल पार्ट है? कौन सा होता है रियल पार्ट? जिसमें आयोटा ना हो। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल तो रियल पार्ट इक्वल। तो व्हाट आर रियल पार्ट्स? 2a माइनस 5b किसके इक्वल होगा बेटा? 3 के रियल पार्ट। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? 5a प्लस 2b। आयोटा नहीं लिखना है, किसके इक्वल? सोच समझ के, -7। आयोटा का क्या कोएफिशिएंट है? 5। इधर आयोटा का क्या कोएफिशिएंट है? -7। अब आप सब समझदार हैं, इन दोनों को आप किसके लिए सोल्व कीजिए? ए और बी। यहां से आप किस किस की वैल्यू फाइंड कीजिए? ए और बी की, और वो अपनी यहां पे दैट विल बी योर रिक्वायर्ड। क्लियर है आप सब यहां तक? कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन। फोर्थ में भी हम आपको कुछ एक पार्ट्स बताएंगे बेटा, बाकी आप अटेम्प्ट करेंगे खुद, क्योंकि आपको मेन है इसमें सिर्फ समझना। तो फोर्थ का हेडिंग है कि वे राइट द फॉलोइंग, write the following complex numbers in the form a plus iota b, जो अभी जस्ट आपने सीखा है। यहां कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनको किस फॉर्म में लिखना है? आपको a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। ओके, तो कुछ एक पार्ट समझा रहे हैं हम आपको, प्लीज उनको ध्यान से समझें। फर्स्ट पार्ट लिखा बेटा, 3 plus root of -1 upon 2 minus root of -1. Next, second part, 1 plus iota की पावर 4 upon 1 minus iota की पावर 4। फिर हम यहां पे लिख रहे हैं बेटा थर्ड पार्ट, ये हमने लिखा है 3 plus 4 आयोटा की पावर -1। ओके, और फिर हम एक लास्ट लिख रहे हैं फोर्थ पार्ट, 1 by 1 minus 2 आयोटा प्लस में हो गया 3 by 1 plus आयोटा, और इनटू में हो गया बेटा आपके पास 3 plus 4 आयोटा और अपॉन 2 minus 4 आयोटा। और बाकी जो भी पार्ट हम लिव आउट कर रहे हैं, प्लीज उनको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, जितने भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो भी ये लिखे हैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनको आपको किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है। तो ये है बेटा आपका फर्स्ट पार्ट। आप सबको पता है कि 3 प्लस रूट -1 को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। 2 माइनस, व्हाट इज रूट -1 बेटा? आयोटा। कल बताया गया था आपसे, आयोटा किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ -1। तो रूट -1 को डायरेक्ट आयोटा लिखिए, इसको क्या लिखिए? आयोटा, है ना। अब अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपसे एक बात बताएगी, वो कीजिए और क्वेश्चन खत्म। कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या हो? रूट या क्या हो? कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? रैशनलाइजेशन करना। तो डेफिनेटली आप इसको रैशनलाइजेशन कीजिए। तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए और उसी से क्या कीजिए? डिवाइड, मल्टीप्लाई करें। 6 प्लस 3 आयोटा, 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। What is this? a minus b, a plus b, तो a square minus b square, multiply them. This is a minus b, a plus b, a square minus b square. What is iota square? -1. What is iota square? -1. तो अगर ये iota square क्या हो गया? -1, तो यहां क्या आएगा? -1 5 प्लस में क्या हो गया बेटा? 5 आयोटा। What is iota square? -1, तो यहां क्या आएगा? 5 कॉमन, तो यहां क्या बना बेटा? 1 प्लस आयोटा।
अपॉन में 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बना भी 1 प्लस आयोटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, आयोटा इंटू 1। बेटा लिख दीजिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 लिख दिया, -1। 6 - 1 5 आयोटा 5। क्या आपका ये इस फॉर्म में हो गया, a प्लस आयोटा b फॉर्म में? बिल्कुल हो गया। अब आप किसकी वैल्यू लिखिए, a, व्हाट इज a 1, व्हाट इज b आल्सो 1, और क्वेश्चन खत्म। तो इसमें वही बात बताएगी ना जो अभी बताएगी कि भाई डिनोमिनेटर में क्या हो, कॉम्प्लेक्स, तो क्या कर दीजिए, रेशनलाइजेशन, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए दोनों की क्या पावर है बेटा, 4 है, तो दोनों की पावर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, होल पावर 4। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों की पावर 4 है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4। डिनोमिनेटर में कैसा नंबर है, देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्स है, तो क्या करोगे, रेशनलाइजेशन, तो हम इसको लिख देंगे भी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, और क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, तो 1 प्लस आयोटा से डिवाइड और 1 प्लस आयोटा से ही मल्टीप्लाई, और कंप्लीट की पावर 4। पहली बार इसको ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल। अब डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स, रेशनलाइजेशन। नाउ मल्टीप्लाई दैट, तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई, ये मिलेगा आपको। दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, होल पावर 4। अब हम इसको लिखेंगे भी 1 माइनस, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो दिस इज 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, और होल पावर क्या होगी बेटा 4, कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा 2 आयोटा अपॉन आयोटा, सॉरी 2, और बाई पावर 4 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ आयोटा की पावर 4, व्हाट इज आयोटा की पावर 4, 1, ये इसका आंसर। तो कॉमन सेंस की बात थी बेटा, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स से क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, लिख दिया, सोल्व किया, ये अब आपको इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ये ध्यान रखिए, a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, a प्लस आयोटा इंटू 0, क्या 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 प्लस आयोटा इंटू 0, बिल्कुल। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, a प्लस आयोटा b फॉर्म होगी। कैन यू टेल मी व्हाट इज a, 1, व्हाट इज b, 0, ये आपका ये। क्लियर है आप सभी यहां तक, ओके। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड वन, बहुत इजी। आपको आई थिंक कल के ही लेक्चर में मैंने ये कहा था भाई कभी भी आपको लाइफ में नेगेटिव पावर दिखाई दे, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको पॉजिटिव बनाना। तो थर्ड पार्ट है, डेफिनेटली नेगेटिव पावर है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा 1/3 प्लस 4 आयोटा। भाई नेगेटिव पावर हो, नो डाउट उसको पहले क्या बनाए आप, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बनाए आप इसको। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स, तो रेशनलाइजेशन करें, तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो रेशनलाइजेशन करें, 3 माइनस 4 आयोटा, इसका रेशनलाइजेशन 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड। अब हम यहां लिखेंगे भी 3 माइनस 4 आयोटा, दिस इज a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1,
तो दिस इज -3 -4 आयोटा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 25। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 16 25। अब अलग अलग करें आप इसको 3/25 माइनस आयोटा और इंटू 4/25। किस फॉर्म में लिखना है आपको a प्लस आयोटा b। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज a 3/25, कैन यू टेल मी व्हाट इज b -4/25। दिस इज योर a। क्लियर है यहां तक सभी? तो इन सब क्वेश्चन से एक बात आप अच्छे से फिक्स कर लो माइंड में कि हमें कभी भी किसी क्वेश्चन में, मैं कह चुका हूं आपसे पहले बात, दोबारा बोल रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर हमें क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस कॉम्प्लेक्स को किस फॉर्म में चेंज करना है, a प्लस आयोटा b फॉर्म। याद कर लेना इस बात को अच्छे से। डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स मिला, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसका रैशनलाइजेशन करना। ओके नेक्स्ट, आप सबने अपनी लाइफ में एक वर्ड पढ़ा है बोर्ड मास, कि भाई कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा पहला काम होता है ब्रैकेट सॉल्व आउट करना। तो पहले बेटा ये ब्रैकेट सॉल्व आउट कीजिए। तो ब्रैकेट जब सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली हम इसमें क्या लेंगे, पहले एलसीएम 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, हम एलसीएम लीजिए। यहां किससे मल्टीप्लाई, 1 प्लस आयोटा, तो बेटा 1 प्लस आयोटा। और इसको किससे मल्टीप्लाई, 3 से, तो हम लिखेंगे भी 3 माइनस 6 आयोटा। और ये आपका एलसीएम बेटा 3 प्लस 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में 2 माइनस 4 आयोटा। वे कॉमन सेंस की बात है कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट मिलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो ब्रैकेट सोल्व आउट करना है। तो ब्रैकेट सोल्व किया, ये टोटल अब हमें मिलेगा बेटा 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। इन दोनों की हम करते हैं प्रोडक्ट, अलग लिख के। तो दिस विल बी 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो यहां आएगा +2, 1 + 2 3, तो 3 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में ये एडिटिव्स बेटा 3 + 4 आयोटा और अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। और अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। क्लियर है पहली बात में, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वर्ड क्या हो गया बेटा 12 + 16 आयोटा, माइनस में हो गया अभी 15 आयोटा, माइनस में हो गया 20 आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में आपके पास हो गया 6 माइनस 12 आयोटा, माइनस में हो गया 2 आयोटा, प्लस में हो गया बेटा 4 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो यहां पे प्लस। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो यहां पे -4। दिस इज 32, प्लस में क्या हो गया आयोटा, यहां पे क्या हो गया 2 माइनस 14 आयोटा। अब आप सब सोचो क्या आप इसको यहीं छोड़ देंगे, नहीं, क्यों? क्योंकि अभी बताया गया हर क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में कभी भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स। तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इसका रैशनलाइजेशन करना है। तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 14 आयोटा से और उसी से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, और इसके बाद बेटा आप इसको खुद सोल्व आउट कर सकते हैं, इसका रैशनलाइजेशन। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए। इस पूरे चैप्टर में मैं आपसे बात कह रहा हूं 5.4 तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्या मिलता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये देखना है कि क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है या नहीं। और अगर नहीं है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी
उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में चेंज करना है। ध्यान रख लीजिए इस बात को बहुत अच्छे से। और एक नई बात सीख गए, डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स होगा, व्हाट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसका रैशनलाइजेशन करना। ये बातें ध्यान रखेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन के मोस्टली पार्ट अब आप खुद कर पाएंगे, नो डाउट। मैं चाहता हूं कि इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी आप सोल्व करें। इसी फॉर्म में लिखना है a प्लस आइटा b। तो सिर्फ इतना पढ़ना है बेटा, आपको रिलैक्स होके पढ़े, एग्जाम्पल्स भी ट्राई करा करें आप प्लीज। इतना पढ़ना है बेटा आपको, ओके। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।